होगी ना और कंधों पे सितारे होंगे। एंड दिस इज द लास्ट वन। आर्मी लवर्स जितने भी हैं, दिस इज फॉर यू गाइस एंड स्पेशली एनडी वंस। एंड नाउ लेट्स द सेशन बिगिन। मचा दो प्रोग्राम जल्दी से फटाफट। और मैं आपको बता दूं व्हाट माय एक्सपीरियंस इज कि जो आपका से भी आते हैं, पेयर ऑफ वर्ड से भी आते हैं, हम लोग सारे करते हुए चलेंगे। फटाफट आंसर बोलते हुए चले जाओ, बहुत तेजी भी रहना, फिक्स प्रिपरेशन भी रहना, और जहां जहां कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी वहां वहां कॉन्सेप्ट भी आप लोग सवालिए। फर्स्ट गाइस, नाउ जस्ट कम। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन। लेट्स स्टार्ट। एक बार शेयर और लाइक जरा फटाफट जल्दी से दबाते हुए चलो। जल्दी, फास्ट। देखिए, अगर 7,000 बच्चे हैं, अगर एक एक भी शेयर मारोगे तो 10,000 का आंकड़ा आज ही टच हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन नंबर 1। आई हैव डिसाइडेड गैप माई कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब है मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है। जी हां, आपने भी मेरे शेरों रास्ता तय कर लिया है। मैंने जैसा अपना मंजिल, मैंने अपना रास्ता तय कर लिया है, आप लोगों ने भी अपना रास्ता तय कर लिया है। और जब आप किसी रास्ते को तय कर लेते हैं तो उसके लिए हम लोग करते हैं डिसाइड अपॉन। तो पहले का आंसर हो जाएगा डिसाइड अपॉन। चाहो तो मेरे साथ लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो फटाफट। डिसाइड अपॉन का मीनिंग साथ के साथ लिखो। डिसाइड अपॉन मींस टू मेक अ प्लान। टू मेक अ प्लान, कोई प्लान बना लेना, कोई योजना तैयार कर लेना, कोई रास्ता तय कर लेना, दिस इज कॉल्ड डिसाइड अपॉन। क्वेश्चन नंबर 2 और भी खतरनाक है। पुट द ब्लैंकेट हिम। ब्लैंकेट को उसके ऊपर डाल दो। सपोज करो ये कोई बच्चा है, ये बच्चा सो रहा है। अब किसी ने कहा, अब रोजाना अपनी नॉर्मल लाइफ में बोलते हैं ना कि इसको इस बच्चे के ऊपर डाल दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि पुट द ब्लैंकेट। मुझे पता है जो आप इसमें आंसर देना चाह रहे हो माइट भी शायद ट्रू हो सके। दूसरे का आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिया है इन। अरे ओ भाई साहब, इनका मतलब होगा हिम, उसके अंदर डाल दो, उसके क्या करोगे। इन विल नॉट बी द आंसर। कम से कम इतना बेवकूफ आंसर तो मत दो प्लीज गाइस। 7,000 तबाही की तरफ। एक बार दिल से, एक बार दिल से शेयर मार दो कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे लिए कोई खड़ा हुआ है और मेहनत कर रहा है, और इस समय देहरादून की कड़कड़ाती ठंड के बीच मैं यहां से दहाड़ रहा हूं और मेरे शेर चारों तरफ दहाड़े हैं, की दहाड़ को एक बार जल्दी से फैला दो, एक बार जल्दी से शेयर मारो। मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा, पुट द ब्लैंकेट गैप हिम, उसके ऊपर डाल दो। कई लोग इसके बाद दूसरा आंसर जो दे रहे हैं सी दे रहे हैं। नहीं मेरे शेरों, सी इसका आंसर नहीं है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सर देखिए, जब मान लो ये कोई चीज है और इसके ऊपर आप कुछ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन। क्या होगा शेरों, ऑन। लेकिन दिक्कत यह है कि ऑन होता है जब किसी चीज को आप उसके ऊपर रखते हो, तब ऑन होता है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट को, पूरे सरफेस को कवर करेगी तो वहां ऑन नहीं होगा, भले ही इसके ऊपर हो। ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट, लिखो फटाफट जल्दी से, पहले हिंदी में लिखो। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरी ऑब्जेक्ट के सरफेस को कवर करेगी उस समय पर ऑन ना आके ओवर का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, ओवर का यूज। इंग्लिश में लिखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स द सरफेस ऑफ द अदर। लिखो, when an object covers the surface of the other we use over not on। on यूज नहीं करेंगे, over का यूज करेंगे। लिखो फटाफट जल्दी से, go for the next question guys। तो इसका आंसर होगा over। नेक्स्ट, मान लो माता जी ने कहा कि बेटा इस टेबल पे, बेटा इस टेबल पे जल्दी से कपड़ा बिछा दे, तो आप उस समय पर क्या यूज करोगे, ऑन यूज करो, सॉरी ओवर यूज करोगे। तो टेबल पे कपड़ा बिछाने का मतलब उस टेबल को कपड़े से ढक दे, ओवर यूज करोगे वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए गाइस फास्ट। ही इज इल गैप जॉइंडिस। वो जॉइंडिस से क्या
इल के साथ कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है? फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है सेरो ये। अगर सफर यहां पर होता तो मुझे बताओ सफर के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? ये भी भाई साहब पेपर में आता है, लेकिन आजकल रिसेंटली ये कई एग्जाम्स में देखा गया है। तो सफर का तो मुझे पता है कि आप जानते हो सफर के पीछे क्या यूज होता है, फ्रॉम। लिखते रहना जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं फटाफट, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो यहां हो वही होगा, जो यहां नहीं भी होगा वो मैं जो बोल रहा हूंगा वो भी पेपर में आ सकता है। तो लिखते रहना साथ के साथ। 7700 बच्चे आ चुके हैं, बस 2300 बच्चों की और दरकार है। एक बार जोर लगा के फटाफट शेयर मारो दबा के। तो सफर के साथ प्रपोजिशन फ्रॉम होगी। इल के साथ क्या होगा? इल के साथ विद होगा। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, इल के साथ विद होगा। एक वर्ड और बोल रहा हूं मैं यहीं पे, एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड का मतलब है किसी चीज से पीड़ित होना, किसी चीज से परेशान होना। एफ्लिक्टेड के साथ प्रपोजिशन लगती है विद। तो तीन वर्ड आए आपके पास, तीनों की फिक्स प्रपोजिशन देख लो जल्दी से। एफ्लिक्टेड के साथ विद, सफर के साथ फ्रॉम और इल के साथ विद। जैसे मैं बोल रहा हूं ना यहां से, ऐसे ही करना है तुमने भी। इतना रिवीजन करना है हमने, इतने क्वेश्चंस कर देंगे, इतने कॉन्सेप्ट लर्न कर देंगे कि पेपर वाला अगर 20 नंबर भी आएगा तो उसको 21 बोलेंगे, ले एक नंबर तू भी लेके चला जा हमारी तरफ से। इतनी प्रैक्टिस कर गिरो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, गो फॉर नेक्स्ट गाइस। द फूड इंडियन ईट्स, वो भोजन जो एक आम आदमी खाता है, हैज बीन फाउंड, पाया गया है, डेफिशिट। डेफिशिट के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगेगी? डेफिशिट विटामिन एंड प्रोटीन्स। अगर यहां डेफिशिट का मतलब है कमी, लिखो डेफिशिट का मतलब होता है कमी। ये पीडीएफ मिलेगी आप सभी को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस तुम वर्ड और फिक्स प्रपोजिशन लिखते चलो और समझते चलो साथ के साथ। तो डेफिसिट के साथ प्रपोजिशन कौन सी लगेगी? अगर यहां पर डेफिसिट ना होता, रिच होता। और यही मेरी खास बात है कि मैं जो है वही नहीं, मैं साथ में भी बताते चलता हूं बेटा। इसीलिए क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि रट के पेपर में आएगा, ये भी आ सकता है। तो अगर भोजन ज्यादा मात्रा में पाया जाता तो रिच, कम है तो डेफिशिट, और प्रपोजिशन दोनों के पीछे एक ही लगेगी, आपको बता दूं। तो बताओ फटाफट, 8000। तो यहां तक का रिकॉर्ड आपने तोड़ दिया है, 8000। थैंक्स अ लॉट। अभी 2000 की जर्नी जल्दी से फटाफट शेयर करो। सभी सभी का है इन, शाबाश। शादी इन और डेफिसिट और रिच इन, दोनों के साथ इनका ही यूज होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और एक साथ करेंगे अब। यहां पर क्वेश्चन के आंसर देते रहो, मैं कॉन्सेप्ट लिखता रहूंगा। एंग्री, एंग्री के दो केस बनते हैं, लिखते रहना बेटा। एंग्री, एंग्री के दो केस बनते हैं, पहला और दूसरा। और देखना आज जो प्रीपोजिशन का इतिहास लिखा जाएगा, कल से आपको यही प्रीपोजिशन ही इधर उधर घूम यूज करेंगे। एंग्री के साथ यूज करेंगे एट, और एंग्री के साथ यूज करेंगे विद। एंग्री एट, एंग्री विद। एट के सामने लिखिए एक्शन। अगर आप किसी के एक्शन पर नाराज हैं तो वहां पर आज हैं तो वहां पर विद। अब कौन सा केस लगाओगे? फटाफट जल्दी से आंसर दे दो। शाबाश, बहुत बढ़िया, जोश भरपूर है आज तुम्हारे अंदर, दमखम दिखाई दे रहा है। ही इज ऑलवेज, देखिए मैटर नहीं करता कि सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैटर करता है कि जोश इतना, बारूद इतना भर दो, ताकत इतनी लगा दो कि सफलता को भी, सक्सेस को भी, मंजिल को भी शर्म आ जाए। बोला भाई अब तो इसके पास जाना ही पड़ेगा। He is always angry his children, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? with, क्योंकि यहां पर चिल्ड्रन क्या है? बच्चे, पर्सन। तो एंग्री पर्सन है तो with, एक्शन होता तो at।
अगर मान लो मैं ये कह दूं कि वो मेरे ना जाने से नाराज थी, तो शी वॉज एंग्री, मेरे ना पहुंचने से वो नाराज हो गई, तो एब्सेंस से मेरी वो नाराज हो गई, तो मेरी एब्सेंस हो गई एंग्री एट। तो एंग्री विद last 10 years, 10 सालों से we have been the victims of abuse, हम इस चीज से पीड़ित हैं। कितने सालों से? 10 सालों से। तो अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, उसके लिए क्या आएगा? जल्दी से बोलो, सिंस या फॉर। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम तो लगता ही नहीं है मेरे शेरों। परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट टेंस में, सॉरी, परफेक्ट हो या परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो सिंस या फॉर। सिंस या फॉर ही लगते हैं। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, किसके साथ? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, किसके साथ? पीरियड ऑफ टाइम के साथ। यहां पर पीरियड कहां है? ये रहा 10 इयर्स ड्यूरेशन है। ड्यूरेशन के लिए क्या यूज करोगे? फॉर। ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाएगा फॉर। धमाका कर दिया भाई तुम लोगों ने। आतंक का दूसरा नाम हो गया है बाबू भाई की जगह